बिहार में जो मुस्लिम महिला के साथ हुआ उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और जितने भी लोग इस इंसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि नीतीश जी ने जो भी किया सही किया, जिनमें योगी सरकार के मंत्री भी शामिल हैं, संजय निषाद जी, इतनी घटिया बात कही आपने। इससे आपकी और आपकी सरकार की नीयत का साफ पता चलता है। अरे वो भी तो आदमी है ना। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। वहीं कुछ दलाल पत्रकार भी नीतीश के सपोर्ट में आए हैं, जिनमें सबसे पहले दलाली का बीड़ा उठाया है चित्रा त्रिपाठी ने। इनका कहना है कि जब हम बराबरी की बात करते हैं तो बच्चियों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं। दादा परदादा या पिता की हैसियत से अगर नीतीश कुमार ने बच्ची को उस तरह से लाड प्यार ज्यादा कर दिया, क्या बोला तूने? वो भावनाओं में ज्यादा बह गए, उन्होंने कहा चेहरा दिखाओ, आप डॉक्टर हो। त्रिपाठी जी, आपसे कुछ सवाल है मेरे। पहली बात, जिस महिला के साथ ये हुआ वो कोई बच्ची नहीं है, एक डॉक्टर है, आपसे लाख गुना ज्यादा पढ़ी लिखी, ना कि आपकी तरह दलाल और अनपढ़। दूसरी बात, अगर आपको वाकई में चिंता है कि महिलाओं को बुर्के से बाहर आना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है कि आप और आपकी सरकार ऐसी कंडीशंस डेवलप करे, ऐसा माहौल बनाए देश में, ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे लोगों को कि महिलाएं मुस्लिम होते हुए भी डर न फील करें। मुस्लिम महिलाएं बुर्के के खिलाफ खुद खड़ी हों तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये सब प्रोवाइड करने की बात छोड़िए साहब, इस सरकार को मुस्लिम विरोधी काम करने और बयान देने से फुर्सत ही नहीं है। तीसरी बात, आपके हिसाब से नीतीश कुमार बुर्के के खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने बुर्का खींच दिया। कोई जरूरत नहीं है बुर्के की। इस हिसाब से दलाल मोहतरमा, जरूरत तो घूंघट की भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती महिलाओं का घूंघट उठाया जाए? जबरदस्ती महिलाओं के शरीर से नेता कपड़े उतार सकते हैं? अगर आप बुर्के के खिलाफ हैं और आपका बुर्का खींचना जायज है, तो जो लोग मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं वो क्या करें? मूर्तियां तोड़ने लगे जाके? जायज होगा वो? नीतीश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये उनके आए दिन के कारनामों से पता चलता रहता है। ये वही आदमी है जो बिहार विधानसभा में अश्लील स्पीच दे रहा था। वो तो आप सबने सुना ही होगा। नेशनल एंथम जब हो रहा था तो इनको मस्ती सूझ रही थी। यही कृत्य अगर किसी और ने कर दिया होता तो अब तक बीजेपी और अंधभक्त उसे देशद्रोही साबित कर चुके होते। पता नहीं क्यों, क्या ऐसी मजबूरी है बीजेपी की कि जो नीतीश को सीएम बना रखा है। आप चुनाव जीते हैं, आपको जरूरत थी कि किसी ऐसे इंसान को सीएम बनाए जो बिहार के हित के बारे में सोचे, पढ़ा लिखा हो, समझदारी की बातें करता हो। चिराग पासवान को बनाया जा सकता था, लेकिन बीजेपी ये चाहती ही नहीं है कि जनता पढ़ लिख जाए। अगर कोई पढ़ा लिखा सीएम बना दिया तो जनता को अवेयर करने की कोशिश करेगा, और अगर वो ऐसा करेगा और जनता पढ़ लिख गई, समझदार हो गई, तो बीजेपी को वोट कभी नहीं देगी। समझदार बनिए, गुलाम नहीं। धन्यवाद।